t1 t2 इक्वल टू k है, तो पैराबोला जो है एक्सिस को -1 0 पे इंटरसेक्ट करता है, ये हम लोगों ने देख चुका था। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखो फोकल डिस्टेंस, क्या फोकल डिस्टेंस, ये क्या होता भाई, ये फोकल डिस्टेंस हमने बात कर चुके थे कि भाई फोकस से पैराबोला के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता? जैसे कोई पैराबोला है, फोकस है, तो ये एस पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यदि पी ए है, तो किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता? फोकस से पैराबोला के बीच की दूरी, फोकस से पैराबोला के किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाता? फोकल डिस्टेंस। क्या कहलाता? फोकल डिस्टेंस। तो कैसे निकालते हैं भाई फोकल डिस्टेंस? यदि कोई पैराबोला है तो इसका फोकस a,0 है और हम P पॉइंट की बात करें और इसका कोऑर्डिनेट 80² 280 है और ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये S है, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो इसके बराबर होगा। पैराबोला का कंडीशन ही है कि SP इक्वल टू क्या होगा? SP जो होगा वो क्या होगा? PM के इक्वल होगा। तो PM कितना होगा? यहां से इसका लेंथ तो ये है और यहां से इसकी x कोऑर्डिनेट, जितना x कोऑर्डिनेट होगा वो वाली होगी, तो ये क्या हो जाएगा? PM बराबर a प्लस 80², बोला जाए a प्लस x कोऑर्डिनेट क्या होगा? a प्लस x कोऑर्डिनेट, ये क्या है? SP, और इसी को बोलते हैं क्या? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकस से पैराबोला के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता? फोकल डिस्टेंस। क्या कहलाता? फोकल डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ रही? फोकल डिस्टेंस। आगे हम बात करूं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अगला पॉइंट जो है वह क्या है? सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, क्या? सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या क्या होता भाई? क्या क्या होता? SP एंड SQ। SP एंड SQ कौन कौन सी SP है? देखो कि यदि कोई पैराबोला है तो इसका जो फोकल कॉर्ड होगा तो ये S है, तो ये P है, और ये क्या है? यहां से यहां तक Q है, ये Q है, ठीक है। तो जाके बोल रहा है कि ये जो सेगमेंट है फोकल कॉर्ड का, उसकी हार्मोनिक मीन, यहां पे लिखेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ इज सेमी लेटस रेक्टम होता। ये रिजल्ट है, ये क्या है? रिजल्ट है। अब कैसे होगा वो देखें। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि SP इक्वल टू कितना होगा? यदि ये S है a,0 तो ये 80² 280 है, तो ये कितना होगा? a बाई t स्क्वायर 2a बाई t होगा, क्योंकि फोकल कॉर्ड है। तो SP इक्वल टू कितना होगा? SP इक्वल टू a प्लस a t² और SQ इक्वल टू a प्लस a बाई t², ये SQ होगा। तो हार्मोनिक मीन की बात करूं कि हार्मोनिक मीन ऑफ, तो ये कितना होगा? हार्मोनिक मीन 2SP SQ डिवाइड बाई SP प्लस SQ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2SP कितना? a प्लस a t² इनटू SQ कितना? a प्लस a बाई t² डिवाइड बाई SP a प्लस a बाई t² प्लस में SQ a प्लस में a बाई t²। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 2a मिलेगा, और ये 2a क्या है? सेमी लेटस रेक्टम है, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा? 2a। तो ध्यान ये देना है कि ये जो SP है और ये क्या है? SQ कि हार्मोनिक मीन कितना होता है? सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होगा। तो याद रखिए क्या? हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ किसका? फोकल कॉर्ड क्या होता है? सेमी लेटस रेक्टम होता। क्या होता? सेमी लेटस रेक्टम।
चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। फोकल लेंथ, लेंथ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ if focal chord make an angle theta with axis of parabola, with axis of parabola, यदि कोई पैराबोला है यदि कोई पैराबोला है इसके फोकस से कोई कॉर्ड जा रहा है, इसके फोकस से कोई कॉर्ड जा रहा है और ये एंगल यदि थीटा है, इसकी लेंथ क्या होगा, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे वही देखना है। तो जैसे ये तुम्हारा P है और ये Q है, ये S था, तो लेंथ क्या होगा बताओ। इसकी लेंथ जो होगी वो SP प्लस SQ होगा, SP प्लस SQ। चलो SP की बात करें, अभी पीछे निकाल चुके थे A प्लस AT स्क्वायर और A प्लस A बाई T का स्क्वायर, A बाई। अच्छा यहाँ पे यदि मैं पैरामीटर T1 लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, AT1 और 2AT1, और यहाँ का हो जाएगा तो A बाई T1 स्क्वायर 2AT1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये T1 को लिख सकते हैं क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, इसका कोऑर्डिनेट A बाई T स्क्वायर T1 स्क्वायर 2AT1 हो जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा, A112 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो ये T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई फिर T1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बीच में प्लस 2 होगा, बीच में प्लस 2 होगा क्योंकि यहाँ से 1 यहाँ से 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको A इंटू में T1 माइनस 1 बाई T1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4 लिखेंगे इस चीजों को, ये प्लस 2 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 लिखते हैं। तो इसी चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यदि यहां तक बात समझ में आ गया तो ये कॉर्ड एक जनरल, जो फोकल कॉर्ड एक जनरल कॉर्ड ही है, उसकी स्लोप कितनी होगी हम लोग निकाल लेते हैं, m बराबर 2 बाई T1 प्लस T2, और जानते फोकल कॉर्ड होने के कारण T1 T2 माइनस 1 होगा तो T2 बराबर माइनस 1 बाई T1 होगा, इसलिए स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड कितना होगा 2 बाई T1 माइनस 1 बाई T1, और ये स्लोप है इसका मतलब ये जो होगा वो tan थीटा की वैल्यू होगा, किसके बराबर होगा, ये tan थीटा की वैल्यू होगी। चलो यदि ये tan थीटा की वैल्यू होगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस 1 बाई T1 इक्वल टू 2 cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये पता है दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड, फोकल कॉर्ड होने के कारण T2 की जगह माइनस 1 बाई T1 तो ये हो जाएगा। अब ये T1 माइनस 1 बाई T1 क्या हो जाएगा 2 cot थीटा के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cot थीटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा L बराबर A इंटू में 2 cot स्क्वायर थीटा, तो ये 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, प्लस ये भी 4 था, 4 कॉमन ले आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो 4 ये क्या होगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये होगा 4a cosec स्क्वायर थीटा, ये लेंथ होगा L, क्या होगा ये लेंथ L। थीटा पता है, a पता है, जैसे पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है, ये कौन सी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। यदि थीटा पता है फोकल कॉर्ड का, जिसका लेंथ डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4a cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको लर्न करना है, रिजल्ट को ध्यान रखनी है कि यदि थीटा पता है तो इसका क्या होगा, फोकल लेंथ कितना होगा इसका 4a cosec स्क्वायर थीटा। चलो अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है इफ सर्कल इंटरसेक्ट पैराबोला at 4 different points
then sum of all parameter is 0। देखो कोई सर्कल है, कोई पैराबोला है, कोई सर्कल है, चार जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने जगह? चार जगह। तो ये पैरामीटर T1 है और ये क्या है? T2 है और ये T3 है और ये T4 है। T1 का मतलब है यहाँ पे a T1 स्क्वायर 2a T1, T2 है तो ये T2 स्क्वायर 2a T2, T3 है तो a T3 स्क्वायर 2a T3 और ये T4 है तो ये T4 स्क्वायर 2a T4। ये चार पैरामीटर है। तो यदि ये सर्कल किसी पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है 4 डिफरेंट पॉइंट पर, तब जा करके क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 क्या होगा? 0 होगा। सभी का सम 0 होगा। और क्या कि यदि 2a से मल्टीप्लाई कर देते हो 2a से, तो कितना हो जाएगा? 2a T1 मल्टीप्लाई में कर दो, सभी में कर दो, 2a T2 2a T3 प्लस 2a T4 बराबर 0। मतलब ये सभी का ऑर्डिनेट भी, इसकी सभी का ऑर्डिनेट भी 0 हो गया। मतलब ऑर्डिनेट बोले तो ये y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 का सम क्या होगा? 0 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे सर्कल की इक्वेशन की बात करें तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fy प्लस c एक जनरल सर्कल नहीं है। ये पास कर रहा है किसे? पैराबोला का। पैराबोला का जनरल पॉइंट कितना होता है? 80 स्क्वायर 280। पास करा तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर t पावर 4 प्लस में कितना? 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस में कितना? 2ga t स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 to 4aft प्लस c बराबर 0। देखोगे यहाँ पे डिग्री 4 है, डिग्री 4 के बाद डायरेक्ट डिग्री 2 है, डिग्री 3 नहीं है। तो डिग्री 3 नहीं है इसका मतलब उसके कोएफिशिएंट 0 रहा होगा। अब 0 रहा होगा, इसके रूट कितने होंगे? इसके रूट 4 होंगे क्योंकि डिग्री 4 है। तो T1 T2 T3 और ये T4। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? जो डिग्री 3 है उसकी कोएफिशिएंट और डिग्री 4 के कोएफिशिएंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो x t क्यूब का कोएफिशिएंट 0, तो 0 बाई कितना? a स्क्वायर 0 होगा। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ रूट क्या होगा? यहाँ से 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान देना है कि कोई सर्किल पैराबोला को 4 जगह कट करता है तो सभी का पैरामीटर का सम 0 होगा, सभी के y कोऑर्डिनेट का सम 0 होगा। क्यों होगा? ये बातें समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, कि यदि कोई पैराबोला है पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालते हैं? जैसे कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। कोई पॉइंट P यहाँ पे है, ये x1 y1 है, और कोई पॉइंट P है, ये x1 y1 है, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। y स्क्वायर इक्वल टू, इसका पोजीशन कैसे बताएंगे? ठीक है, उसका पोजीशन को बताने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट है पैराबोला में रख दोगे तो ये हो जाएगा। अब जैसे रखोगे या तो पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा इसकी वैल्यू, या तो फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो पॉइंट आउटसाइड, क्या होगा? पॉइंट किधर होगा? आउटसाइड। ये हो गया ऑन दी पैराबोला, और ये हो गया इनसाइड, इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला। इसलिए इसी को बोल देता है लोग S1। इसी को क्या बोल देता है? S1।
तो याद रखते हैं कि S1 पॉजिटिव, S1 जीरो, S1 नेगेटिव। S1 का मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या है, S1 का पॉजिटिव हो गया तो वही चीजें फिर क्या हो गया, इसको आउटसाइड ऑन दी पैराबोला, इनसाइड। तो लोग ये चीजें भी याद रखते हैं कि S1 पॉजिटिव बाहर, S1 जीरो ऑन दी पैराबोला, S1 नेगेटिव अंदर। अंदर किधर होता, इंटीरियर किधर होता है, जिधर फोकस होते हैं, और बाहर किधर होता है, जिधर फोकस नहीं होता। तो ये वाला साइड जो अंदर है, ये बाहर है, जो इधर फोकस है उसको अंदर बोला जाता है। जिधर फोकस होता है उस पैराबोला को क्या बोलते हैं, इनसाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनसाइड। ना आगे यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लाइन एंड पैराबोला। लाइन एंड पैराबोला, तो कोई लाइन लिया y बराबर mx प्लस सी, ये पैराबोला लिया 4ax, इस लाइन को इसमें रख दिया तो ये क्या निकला 4ax। इसको सॉल्व किया, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a स्क्वायर 2mc माइनस 4a x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये किस में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, तो इसकी रूट्स टोटल डिपेंड करेगा किस पे रूट्स डिपेंड करेगा, इस पे डिस्क्रिमिनेंट पे। तो इसकी बात करूं कि यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो पैराबोला को कट करेगा। यहां पे लिखोगे कटिंग, मतलब रियल इंटरसेप्ट। यदि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो यहां पे बोलोगे टचिंग। क्या बोलोगे, टचिंग। टचिंग मतलब इसको बोलते हैं जीरो इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, जीरो इंटरसेप्ट। यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो लाइन बिल्कुल दूर में, और नो टचिंग नो कटिंग, नो कटिंग मतलब इसको बोलते हैं इमेजिनरी इंटरसेप्ट। इमेजिनरी इंटरसेप्ट क्या होता है, ये इमेजिनरी इंटरसेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखेंगे कंडीशन ऑफ टचिंग। कंडीशन ऑफ टचिंग मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, b बोले तो देखो यहां से ये कितना है, b 2mc माइनस 4a इंटू ये कितना है यहाँ पे m स्क्वायर, c कितना है यहाँ पे c स्क्वायर, a स्क्वायर कितना, a स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 2ab कितना होगा 2 2 4 4 4 16 तो 16 mca प्लस b स्क्वायर 16a स्क्वायर इक्वल टू 4a m स्क्वायर c स्क्वायर, ये और ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 16 mca बराबर माइनस 16a स्क्वायर। 16 और 16 कट गया, माइनस और माइनस कट गया, a और a कट गया, तो c इक्वल टू a बाई m बचा, c इक्वल टू a बाई m। तो ये जो c इक्वल टू a बाई m है, इसका मतलब क्या है कि जिस दिन ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस इस पैराबोला को टच करेगा तो ये जो c की जो वैल्यू है वो c बराबर कितना होना पड़ेगा, a बाई m। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि लाइन में कोई इक्वेशन दे दिया, लाइन में कुछ मिसिंग वेरिएबल है, बोले पैराबोला को टच कर रहा है तो वो मिसिंग वेरिएबल क्या होगा, जैसे दे दिया, क्या दे दिया भाई, जैसे क्वेश्चंस के ऊपर दे दिया कि भाई 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 टच पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 88x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, फाइंड लैम्डा।
तो देखो जो यहाँ से क्या है कि ये लाइन का इक्वेशन इस तरह करोगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे, या फिर डायरेक्ट c इक्वल टू क्या करोगे यहाँ पे a/m। तो c क्या है यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो c और a क्या है यहाँ से, a तो यहाँ से निकल गया क्योंकि 4 ये x a बराबर तो 2 है, तो c क्या है यहाँ पे 3y बराबर -2x माइनस लैम्डा, तो y इक्वल टू -2/3, ये x हो जाएगा -λ/3। तो यहाँ पे m क्या होगा, ये वाली m होगी, और ये क्या होगा, ये वाला होगा, तो c क्या होगा -λ/3, और ये कितना होगा -2/3, और m ये क्या हो गया, ये a की वैल्यू, a ऊपर में दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है 2, और m दिया हुआ है -2/3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या लैम्डा निकल जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। क्या बात समझ में? तो यदि कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c पैराबोला को टच करता है तो c की वैल्यू कितनी होगी, a/m के इक्वल्स होगा। क्या होगा, और जब कोई पैराबोला को कोई लाइन टच करता है तो अब आगे बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। तो हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नए टॉपिक, आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। फर्स्ट में लिखेंगे स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म। तो भाई अभी हमने बात किया y इक्वल टू mx प्लस c की जगह पे a/m हो जाएगा, तो ये लाइन टच करेगा तो ये क्या कराएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेकंड बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म तो मतलब हो गया कि एट x1, y1 पे, तो यदि पॉइंट फॉर्म में है तो सर्कल में पढ़ा होगा कि x स्क्वायर यदि कहीं दिखाई दे तो x x1 बदल दो, y स्क्वायर को y1 में, x को x प्लस x1/2 में, और y को y प्लस y1/2 में चेंज कर दो, किसको, इक्वेशन को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म हो गया। पॉइंट क्या होना चाहिए, कर्व के ऊपर लाई करना, पैराबोला के ऊपर लाई करना चाहिए। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4 ये x है, तो y स्क्वायर को किससे बदल दोगे, तो y स्क्वायर को बदल दोगे y1 में, y1 में, और ये 2 ये 4 ये, और x के दिन कितना हो जाएगा, x प्लस x1/2, तो ये x प्लस x1/2। अब ये इसको काट दिए, कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कौन सा फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। तो पॉइंट फॉर्म में करना क्या है, किसी का भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में लिखना है। यदि उसके इक्वेशन में किसी भी इक्वेशंस में यदि दिखाई दे x स्क्वायर, उसको बदल दो x में, कहीं y स्क्वायर दिखाई दे y1 बदल दो, x दिखाई दे x प्लस x1/2, y दिखाई दे तो y प्लस y1/2 में चेंज कर दो। ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया इसमें, देखो x को बदल दिया इसमें, और ये फॉर्म जो आया इक्वेशन ऑफ क्या है, टेंजेंट का इन पॉइंट फॉर्म में। नेक्स्ट बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब हो गया एट कौन सी पॉइंट पर, 80 स्क्वायर 280, और ये तो x1 है और ये तो y1 है, इसी में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, y1 कितना 280, यहाँ है 2a, x प्लस x1 कितना 80 स्क्वायर, अब ये 2a कट गया तो yt बराबर कितना, x प्लस में 80 स्क्वायर, ये हो जाएगा x/t प्लस ये 80। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। तो याद रखना है y इक्वल टू x/t प्लस 80, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब आगे बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हो गई, तो नेक्स्ट लिखेंगे उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। पॉइंट पैराबोला के बिल्कुल बाहर हो तो कैसे निकालेंगे, ये यहां से बाहर होगा तो दो जगह टेंजेंट होगी, एक ऊपर में जाएगा जैसे कहीं
तो ये पॉइंट x1 y1 ये गिवन है, ठीक है। ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ y² = 4ax। तो कैसे निकालोगे? तो ये वाले जो टेंजेंट है और ये वाले टेंजेंट, दो टेंजेंट होगी, इसी को बोला जाता है पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या बोला जाता है? पेयर ऑफ टेंजेंट। ये दोनों क्या है? पेयर ऑफ टेंजेंट। दो मेथड है। कितने मेथड है इक्वेशन लिखने के लिए? इसका दो मेथड। मेथड 1 जो है s1 = t², इसको सर्कल में विजिट किए थे। तो s क्या है यहाँ पे? s = कितना? y² - 4ax, ठीक है। और s1 का मतलब इसमें पॉइंट रख दोगे, कांस्टेंट आएगा 4ax1। t मतलब क्या है यहाँ पे? t का मतलब क्या हो गया यहाँ से? y(y1) क्या? y(y1) - 2ax + x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। s = क्या हो गया? ये हो गया। s1 = क्या हो गया? ये हो गया। t = क्या हो गया? ये हो गया। तो ये जो वैल्यू है टोटल इसमें रख दोगे तो ये कंबाइंड इक्वेशन निकल जाएगा। किसका? पेयर ऑफ टेंजेंट की, ठीक है। s1 = t²। मेथड 2 क्या है? यदि सेपरेट इक्वेशन की बात करें, दोनों को अलग अलग इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो, तो क्या करोगे? लेट y = mx + a/m। कोई टेंजेंट दे दिया, अभी लिखा था स्लोप फॉर्म में, उसको पास करा दो। क्योंकि ये कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है? देखो कि ये भी टेंजेंट इस पास कर रहा है, ये भी टेंजेंट x1 y1 से पास कर रहा है। तो पास करा दिया x1, y1 से, तो y1 = mx1 + a/m, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? m² x1 - y1m प्लस में a = 0। यहां से एक m1 निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा? m2। ये किस में हो गया? क्वाड्रेटिक में हो गया। इसकी दो वैल्यू निकलेगा m1 और m2। अब जैसे ही दो वैल्यू निकलेगा तो एक मान लोगे ये m1 हो गया और ये क्या हो गया? m2 हो गया। एक m1 हो गया, दूसरा m2 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 m1x - x1। एक ये वाला हो गया। दूसरा क्या होगा? y - y1 m2 x - x2। एक ये वाला हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या हो गया? y - y1 m1 x - x1 एंड y - y1 = m2 x - x2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो गए, ठीक है। स्लोप मिल गया, पॉइंट तो वही है, इसका भी स्लोप अलग है तो इसका पॉइंट तो वही है, दोनों का पॉइंट सेम हो गया, स्लोप क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये दोनों मेथड था। क्या था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट का। पेयर ऑफ टेंजेंट अलग लेने की जरूरत पड़ेगी तो ये वाले यूज करें, कंबाइन की जरूरत होगी तो ये वाले को करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल अभी हमने पढ़ा कि y1 = 2ax + x1। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में था तो y = 2a/x y1, ये क्या हो जाएगा? y1x + 2ax1/y1। तो ये x का कोएफिशिएंट क्या है? ये है। तो ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना? 2a/y1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो गया? -y1/2a। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्यों? दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेंजेंट जो होती है नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता, बात है, टेंजेंट नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a/y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल -y1/2a। ये हो गया पॉइंट फॉर्म में। सेकंड में बात करें पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था? x/t + at। ये क्या था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -t। क्यों? क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। इसको 1/t और इसको t को प्रोडक्ट करोगे -1 आ रहा है।
तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t, एक्स का कोएफिशिएंट 1/t और इसका हो जाएगा -t। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। कहने का मतलब है कि यदि कोई पैराबोला है और उसकी इक्वेशन दिया गया है, इसकी इक्वेशन दिया गया है y² = 4ax और ये y = mx + c है, तो कौन सी पॉइंट पे टच कर रहा है? कौन सी पॉइंट पे टच कर रहा है? यदि कोई पैराबोला की इक्वेशन है और कोई लाइन दिया गया है तो कौन सी पॉइंट पे टच कर रहा है? तो कौन सी पॉइंट पे टच कर रहा है? चलो भाई हमने देखा कि भाई at² 2at जनरल पॉइंट इसी पे टच कर रहा है, तो कौन सी पॉइंट पे? at² 2at पे टच कर रहा है, at² 2at पे टच कर रहा है। ठीक है, अब कैसे क्या होगा? क्या जनरल पॉइंट था तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना 1/t के बराबर होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है किसके बराबर? 1/t, तो t बराबर 1/m। t की वैल्यू रख दोगे कितना हो जाएगा? a/m² 2a/m, तो क्या हो जाएगा? a/m² 2a/m। ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब m यहां से निकाल लो, ये यहां से निकाल लो, रख दोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। अगले में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ नॉर्मल। तो कौन सी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा? लेट किया कि at² 2at, हमको पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता? -t, तो t बराबर -m रख दोगे तो ये m² -2am हो जाएगा और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ नॉर्मल होता। भाई m कहां से निकालोगे? जो लाइन का इक्वेशन दिया गया उससे, और पैराबोला का a वहां से निकालोगे तो am² -2am उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब जहां पे नॉर्मल ये टेंजेंट है और उसी के ऊपर नॉर्मल होगा, तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कितना होगा? am² -2am। यदि नॉर्मल का इक्वेशन गिवन है और तुम्हारा क्या है, ये पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, तो इस पॉइंट पे क्या करेगा? उसको टच करेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे COC। क्या लिखोगे? COC। ये क्या होता? COC कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या होता? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब है यदि कोई पैराबोला है, कोई पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है, कोई भी पॉइंट आउटसाइड है, तो ये जहां पे टच कर रहा है तो ये मिलाने वाली जो लाइन है, जैसे P पॉइंट है, a x1 y1 है, तो ये मिलाने वाली जो लाइन है यही होता COC। ये क्या होता? COC। क्या होता COC? यदि कोई पॉइंट है पैराबोला को यहाँ पे दो जगह टच कर रहा है, तो टच करने वाली जो लाइन, मिलाने वाली लाइन होगी उसी को बोलते हैं COC। तो इक्वेशन ऑफ COC देखो, इक्वेशन ऑफ COC इसका होता t = 0। फिर दिमाग में आ गया ये t क्या होता? ये t क्या होता? t बोलते हैं y1 - 2ax + x1 = 0। ये वाला मतलब t0 का मतलब होता है कि इक्वेशन को x² को बदल दो x1 में, y² को बदल दो y1 में, x को बदल दो x + x1 में /2 में, और y को बदल दो y + y1/2 में, और जो इक्वेशन बनेगा उसको t0 बोलते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई ये तो t0 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, यहाँ पे t0 इक्वेशन ऑफ COC बता रहे। बोला हाँ, जब ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर होगा, पैराबोला पर लाई करेगा, तो t0 बताता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बताता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और यदि पैराबोला के आउटसाइड में कोई पॉइंट है तब t0 का मतलब होता COC। क्या होता? COC। सर्कल में चीजें पढ़ा होगा COC।
T0 का मतलब टेंजेंट ही होता, लेकिन टेंजेंट तभी होगे यदि वो पॉइंट कर्व के ऊपर होगा। यदि पॉइंट आउटसाइड होगा तो T0 का मतलब COC होता। क्या होता? COC होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखें, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ये क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल में क्या डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही होता? देखिए ध्यान से, तो लिखोगे डायरेक्टर सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट moves in a plane such that from fixed point moves in a plane such that angle between pair of tangent is 90 डिग्री। मतलब क्या होता भाई, यदि कोई यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट की खींच रहे हैं और यदि कहीं खींच रहे हैं और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है और ये राइट एंगल है, तो इसकी लोकस और टेंजेंट को चेंज करोगे जहां भी चीजें होगी, तो ये देखो, तो ये पॉइंट जो मिल रहा है, ये वाले पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, इधर के खींचोगे तो ये लोकस जो होता है 90 डिग्री पे, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में हमेशा क्या होता है? एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। उसका लोकस कैसे निकालते हैं? लोकस निकालना है तो मान लिया h के, क्या मान लिया कि ये लोकस h के, तो भाई हमें पता है कि टेंजेंट की बात करेंगे तो ये y = mx + a/m है। क्या है? a/m। और ये पास कर रहा है, पास करा तो h, k से, तो k = mx + a/m, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से m के बराबर कितना? m² h + a। इसका मतलब m² h - mk + a बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पे m की दो वैल्यू मिलेगी, एक होगा m1 और दूसरी वैल्यू होगी m2। एक होगा m1 और दूसरा वैल्यू होगा m2। सम की बात करें m1 + m2 तो कितना हो जाएगा? k/h। प्रोडक्ट की बात करें कितना होगा? h, ये a/k, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये है, ये क्या है? a, c/a मतलब a/h। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो गया सम ऑफ रूट। तो देखो यहां से, यदि कोई ये m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो ये राइट एंगल है, इसका मतलब m1 m2 की वैल्यू होगी -1 के बराबर होगा, और m1 m2 की वैल्यू हमने निकाल के रखा है, तो a/h बराबर -1, तो a बराबर -h, इसका मतलब h बराबर -a, रिप्लेस करोगे, लोकस है तो ये x = -a, मतलब x + a बराबर 0, ये है लोकस। ये क्या है? लोकस है। और दिस इज अ डायरेक्टर सर्कल ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला? y² = 4x। तो ध्यान देंगे, अब पैराबोला का कोई भी जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, उसकी जो डायरेक्टर सर्कल है वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये बताओ, इसका ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहां से पता चल गया, कुछ इंफॉर्मेशन पता चल गया कि भाई यदि कोई पेयर ऑफ टेंजेंट राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो कहां पे करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे, क्योंकि वही उसका लोकस होगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात है क्या है कि यदि कोई फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से यदि हमने पेयर ऑफ टेंजेंट खींचा तो वो इंटरसेक्ट करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे। ये बातें भी थी, तो ये बात समझ में आ रही है? क्या बात है समझ में आया कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो भी होता है पैराबोला का क्या होता है? पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? ऐसा नहीं है कि नाम है डायरेक्टर सर्कल तो ये सर्कल ही होगा। वो क्या होता है? किसी भी कर्व का डायरेक्टर सर्कल, सर्कल में भी होता, इलिप्स में भी होता, हाइपरबोला में भी होता, पैराबोला में भी है। तो इसमें दिखा, इसका लोकस क्या मिला? इसकी लोकस जो पैराबोला है उसकी डायरेक्ट्रिक्स मिला। ठीक है, उसी की डायरेक्ट्रिक्स मिला। तो ये बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट में बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसकी बात करें? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फर्स्ट में लिखोगी पॉइंट फॉर्म में। किसकी? पॉइंट फॉर्म में।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म इन ए पॉइंट फॉर्म, कि कोई पैराबोला है, इस पे नॉर्मल क्या होगा यदि ये पॉइंट क्या है x1, y1 है। तो हमने देखा था इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला था 2a/y1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना -y1/2a। तो इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा y - y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल -y1/2a x - x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। सेकेंड में बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब हो गया at² 2at पर, कौन से पॉइंट पर at² 2at पर। तो हमने देखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट था पैरामीटर में t और यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था -t। तो ये y - 2at बराबर -t और x - a क्या हो जाएगा at², कौन से पॉइंट पे at²। तो y - 2at बराबर कितना -tx प्लस at³, उसको उधर ले आओगे तो y = -tx प्लस 2at प्लस at³। इसको याद रखना है, क्या करना है, इसको लर्न करना है। थर्ड में होता है नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड में बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म। हमें पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -t है, तो t बराबर -m रखते हैं। तो t के जगह में ये नॉर्मल का इक्वेशन है, तो उसको क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है -t, तो t बराबर -m रखते हैं। तो ये इसको यदि रख दें तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये y t के जगह रखोगे तो ये कितना हो जाएगा mx माइनस कितना हो जाएगा 2am और ये हो जाएगा am³। ये क्या हो गया am³। तो तीन नॉर्मल की इक्वेशन निकला, ये पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म है। तो ये पैरामेट्रिक और स्लोप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैराबोला में तीन फॉर्म होगा, पॉइंट, पैरामेट्रिक, स्लोप फॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। क्या है कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, डालेंगे कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी कि यदि कोई लाइन y = mx + c एक नॉर्मल हो जाए किस पे y² = 4ax पे, तो c जो होगा किसके बराबर होगा, क्योंकि हमने देखा y = mx माइनस में 2am - am³। तो ये देखो c के जगह में क्या है यहाँ पे -2am - am³ है। तो यदि जिस दिन इस c की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा तो ये लाइन इस पे नॉर्मल हो जाएगा। c की वैल्यू इतना तो ये हो जाएगा क्योंकि अभी पढ़े थे y = mx - 2am - am³, जिससे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और c की वैल्यू ये होगी। तो क्या हो जाएगा इस पैराबोला पे ये लाइन नॉर्मल होगा। कभी कभी बोलता जाता है कि ये लाइन इस पे नॉर्मल है तो इसका मिसिंग वेरिएबल क्या होगा, तो नॉर्मल होगा तो c मस्ट बी इक्वल टू -2am - am³। इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सभी रिजल्ट को याद रखने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। यदि कोई पैराबोला है, इस पे टेंजेंट है और ये इस पे भी एक टेंजेंट है कहीं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा यदि ये पैराबोला y² = 4x होगा। तो पता है कि भाई यदि ये लाइन है टेंजेंट है तो ये लाइन का इक्वेशन y = x/t1 प्लस में a/t1 होगा। और यदि ये टेंजेंट है, यदि ये टेंजेंट है तो वो ये क्या हो जाएगा x/t2 प्लस a/t2 होगा। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये वाली जो पॉइंट है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो याद रखना पड़ेगा कि इसकी x की जो वैल्यू है वो x = a t1 t2 होता और y की कोऑर्डिनेट होता a
T1 प्लस T2 क्या होगा a T1 T2, मतलब यहाँ की कोऑर्डिनेट की बात करूं x a T1 T2, इंटरसेक्शन लाइन ही है, ये दोनों लाइन को सॉल्व करोगे निकलेगा, यहाँ से क्या करोगे ये y y इक्वेट कर दोगे, x निकल जाएगा, तो x केवल कितना निकलेगा ये T1 T2, देखो y y इक्वेट कर दोगे यहाँ से यहाँ, ये निकल जाएगा a T1 T2, बिल्कुल लर्न करना ये T1 T2 y इक्वल टू a T1 प्लस T2। अब मैं बात करूं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल का, तो ये देखो ये कोई टेंजेंट से नॉर्मल ये वाली लाइंस होगी, अब इधर कोई टेंजेंट है, इधर कोई टेंजेंट है, इधर कोई टेंजेंट है, इसका नॉर्मल ये होगा, ये नॉर्मल ये होगा, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट a इंटू याद रखना है T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2, और ये माइनस इंटू में T1 T2 इंटू में T1 प्लस T2 इंटू में कितना T1 T2, ये क्या हो जाएगा a T1 प्लस T2 इंटू T1 T2। यदि ये लाइन तुम्हारा कौन सी लाइन है, ये वाले लाइन, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस T1x प्लस में 2a T1 प्लस a T1 की, और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस T2x प्लस में 2a T2 प्लस a T2q, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, क्या बात है समझ में आ रही। नेक्स्ट पॉइंट में हम करेंगे सब टेंजेंट, सब एंड सब नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या होता है देखो ध्यान से। ए एफ है, ए टी स्क्वायर कॉमन 0, एक एस है, एस वेरी है, ठीक है, ये एस है, ये टेंजेंट टी कट कर रहा है, ये नॉर्मल है एन, क्या है नॉर्मल एन, ये नॉर्मल है एन, ठीक है, तो ये नॉर्मल है इंटरसेक्ट कर रहा है एन पे, यहाँ पे टेंजेंटल पी से, तो ये टी है, तो ये जो है टेंजेंट का प्रोजेक्शन, इस टेंजेंट का प्रोजेक्शन, तो टीएफ जो है, टीएफ है सब टेंजेंट कहलाता है, क्या कहलाता, सब टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट है, जहां से टेंजेंट खींच रहे हैं, जहां पे एक्सिस को कट कर रहा है उसकी प्रोजेक्शन, यहां से परपेंडिकुलर है उसकी प्रोजेक्शन, तो ये टीएफ कितना होगा a प्लस ए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होता है भाई y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, इसको जीरो करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस, मतलब ये माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, एक्स इक्वल टू कितना होगा, ये एलसीएम लोगे तो ए टी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर, तो ये लेंथ है ए टी स्क्वायर और ये लेंथ है ए टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टी एफ बराबर 2a स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब नॉर्मल की बात करें, किसकी, सब नॉर्मल, तो सब नॉर्मल क्या हो गया एफ एन, यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां से लेकर के यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा एफ एन, ये क्या है सब नॉर्मल, तो ये वाला लाइन क्या हो गया देखो, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस में ए टी क्यू, तो y जीरो करोगे तो t कैंसिल कर दोगे, कितना हो जाएगा, ये जीरो कर दोगे तो यहाँ का क्वाड्रेंट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा टी एक्स बराबर 2at प्लस ए टी क्यू, टी 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 कटा, तो x इक्वल टू 2a प्लस ए टी क्यू, तो यहाँ पे कितना 2a प्लस ए टी क्यू कॉमन 0 होगा,
तो ये यहां से यहां तक का लेंथ होगा 2a + 80, उसमें से यहां तक का हटा दो, तो ये यहां तक का हटा दो, तो ये कितना यहां से यहां तक का लेंथ 80 स्क्वायर, ये लेंथ कितना 80, तो 80 स्क्वायर हटा दो, अच्छा t स्क्वायर है, तो यहां से यहां तक 80 स्क्वायर हटा दो तो कितना हो जाएगा ये, तो टोटल ये लेंथ कितना 2a + 80 स्क्वायर, सो -80 स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a, तो ये fn क्या हो गया, ये 2a। तो ध्यान देना ये बात है कि सब नॉर्मल जो होता है पैराबोला का 2a होता, और यही कर्व है जिसका सब नॉर्मल कांस्टेंट हो, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ध्यान देना कि पैराबोला का सब नॉर्मल सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है, सब टेंजेंट जो भी x कोऑर्डिनेट है उसका डबल कर दोगे तो उसका सब टेंजेंट हो जाता है, जिसका जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात करेंगे सब टेंजेंट तो उसका x कोऑर्डिनेट का डबल हो जाएगा, ठीक है। सब नॉर्मल सेमी लेटस रेक्टम है, ये पूरा फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं है। सेमी लेटस रेक्टम जितना उसका लेटस है उसका आधा क्या होता है, सब नॉर्मल होता, तो सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। एंड इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं, किसका, एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी बात कर ले, देखो क्या है कि यदि इसको मिला दूं और यहां से यहां तक मिला दूं और यहां से यहां तक, तो पहली बात देखो ध्यान से कि SP जो है, SP मतलब a + 80 स्क्वायर, ये s क्या a, 0 है, ये a, 0 है, तो वो ts के बराबर SP बराबर ts, ये देखो क्यों, क्योंकि यहां से यहां a है, यहां से लेंथ 80 स्क्वायर, तो a + 80 स्क्वायर, यहां से sn के बराबर होगा, क्या होगा, sn के इक्वल्स होंगे, sn इक्वल मतलब ये देखो, ये यहां से टोटल कितना हो जाएगा 2a + 80 स्क्वायर में a घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा a + 80 स्क्वायर, और ये कितना होता है a + 80 स्क्वायर होता है। इसका मतलब यदि हम इसको सेंटर मान करके, दूसरी पॉइंट में यदि हम फोकस को सेंटर मान के कोई सर्कल खींचे, क्या खींचे, सर्कल ड्रॉ करें, यदि फोकस को सेंटर मान के, फोकल डिस्टेंस को रेडियस मान के सेंटर खींचे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट जहां पे एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और नॉर्मल जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं से सर्कल क्रॉस होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। क्या बोला, फोकस को सेंटर मान के, फोकल डिस्टेंस को रेडियस मान के यदि कोई सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो सर्कल एक्सिस को वहीं इंटरसेक्ट करेगा जहां पे इस पॉइंट्स पे टेंजेंट खींच रहे हैं वहां पे, और जहां पे इस पॉइंट पे नॉर्मल खींच रहे हैं जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे सर्कल भी इंटरसेक्ट करेगा। और पहली बात है क्या बताया कि भाई ये वाली जो पॉइंट SN है, ये TS है, और ये SP है, और ये SN है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। मतलब ये जो SP बराबर TS बराबर SN, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, क्योंकि ये सब इक्वल है तो ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो सब टेंजेंट समझ में आया, जिस पॉइंट से टेंजेंट खींच रहे हैं उसके जो x कोऑर्डिनेट का जस्ट डबल, सब नॉर्मल टेंजेंट के जो लेटस रेक्टम होगा उसका डबल होगी, उसकी डबल होगा। बात समझ में आ रही है, चलो।